वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे अनंता कोचिंग क्लासेस में। बच्चों तैयार हो जाओ अपनी आज की क्लास के लिए। अपनी जो क्लास है वो है विटामिन के ऊपर। मैं पोषक पदार्थों के टॉपिक्स चला रही हूँ। मैंने इससे पहले वाली क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी बताया था। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। तो ये जो पोषक पदार्थों के बारे में बता रही हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर जो बायोलॉजी के हैं क्वेश्चन 100% पूछता है और किस तरह से घुमा के पूछता है मैं वो भी बता रही हूँ साथ साथ में। तो मेरी फुल क्लास पढ़ते रहना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी, एक से दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों देखो, सबसे पहला आपको बायोलॉजी के अंदर जो विटामिन का क्वेश्चन मिल जाएगा, यही मिल जाएगा कि विटामिन का आविष्कार किसने किया। बच्चों पूछ ले तो किसने किया? विटामिन का आविष्कार फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया? तो 1911 के अंदर किया। सबसे पहला क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, आविष्कार फंक 1911 के अंदर किया। फिर बच्चों देखो, फिर वो दूसरा क्वेश्चन आपका वहां क्या आ सकता है कि विटामिन जो है वो किसके अंदर घुलनशील होता है। काफी बच्चे लिख के जैसा ऑप्शन दे दिया, पानी है, वसा है, और दो ऑप्शन और दे दिए। तो जिसको पता है वो तो वसा करके आ जाएगा, जिसको नहीं पता है वो पानी करके आ जाएगा। तो जिसको नहीं पता उसकी तो गई भैंस पानी में, और जिसको पता है वसा उसकी भैंस बच जाएगी, वह राइट आंसर करके आ जाएगा। तो ध्यान रखना, विटामिन जो ऐसा पोषक पदार्थ है जो पानी के अंदर नहीं घुलता है, वसा के अंदर घुलनशील है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आपको यही देखने को मिल जाएगा। फिर देखो, अपन बात करें तो विटामिन जो है, विटामिन ऊर्जा नहीं देता। काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि पोषक पदार्थ खाने से, हरी सब्जियां वगैरह खाने से बहुत सारी विटामिन मिलती होगी, बहुत सारी विटामिन से एनर्जी मिलती होगी। बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि विटामिन एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो ऊर्जा नहीं देता है। तो विटामिन से जुड़ा अगर आपको कोई तीसरा क्वेश्चन मिलेगा तो यही मिलेगा कि ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जो ऊर्जा नहीं देता है। फिर वो आपको ऑप्शन दे देगा प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा वसा, तीसरा ऑप्शन आपको कुछ भी दे देगा। फिर चौथे में अगर आपको विटामिन आ गया तो बच्चों जिसको पता है वो विटामिन राइट करके आ जाना, क्योंकि विटामिन एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो ऊर्जा नहीं देता है। इसके अलावा सारे पोषक पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। आपको पता है कई बच्चे जो होते हैं वो एनर्जी ड्रिंक साथ में लेके जाते हैं, खेलने जाते हैं तब, या जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं साथ में एनर्जी ड्रिंक रखते हैं। क्या होता है उसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है उसके अंदर। तो उसको पीते ही बहुत सारी एनर्जी आ जाती है ताकि नेक्स्ट मैच आराम से खेल सके। लेकिन विटामिन एक ऐसा है जो कभी एनर्जी नहीं देता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाता है। फिर देखो, बात करें अपन कौन कौन से विटामिन है, किन किन विटामिन से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये चीज देखते हैं अपन। विटामिन ए की कमी, देखो बच्चों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग मतलब कि क्या होता है कि पूरे दिन में तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, वैसे वैसे दिखना धुंधला हो जाता है, कम दिखना शुरू हो जाता है। और जैसे ही नाइट आ जाती है, सूरज डूब जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, तो उसको दिखना बंद हो जाता है। यह है रतौंधी रोग, जो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। इसकी कमी की पूर्ति दूध है, अंडा है, पनीर है, और सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस के अंदर। आप सुनहरे चावल खाओ, उसके अंदर पाया जाता है। फिर बात करूं मैं विटामिन बी की, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। फिर मैं बात करूं विटामिन बी ए की, बी ए की कमी से फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया रोग मतलब ब्लड की कमी, खून की कमी हो जाती है। तो फोलिक अम्ल जो है वो बी ए की कमी से होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं को फोलिक अम्ल की टेबलेट्स दी जाती है, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम महिलाओं में खून की कमी अक्सर होती है, तो उन खून की कमी को पूरा करने के लिए बी ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है, ताकि क्या माँ और बच्चे दोनों के अंदर ब्लड की कमी ना हो, एनीमिया रोग से बचाया जा सके। फिर देखो B12, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। विटामिन डी के बारे में सर सबको पता होगा, सनलाइट से मिलता है विटामिन डी, सूरज की रोशनी से मिलता है। आप धूप में जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, आपको विटामिन डी खूब सारा मिल जाएगा। इसकी ना तो किसी टेबलेट की जरूरत है, ना किसी और ड्रिंक वगैरह की जरूरत है, या किसी कुछ खाने की जरूरत है। आप थोड़ी देर धूप में जाके बैठ जाओ, आपको विटामिन डी मिल जाएगा आराम से। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, जो शरीर को ढांचा प्रदान कर रही है
वही कमजोर हो गई तो शरीर किसके ऊपर टिका रहेगा। तो विटामिन, धूप में जाना बहुत जरूरी है, भले ही गर्मी छो होती थोड़ी देर धूप में जाया करो, सुबह सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, बॉडी को धूप लगनी बहुत जरूरी होती है ताकि क्या हड्डियां मजबूत रहे। देखो अब फिर अगर विटामिन डी की अगर आपके अंदर कमी है तो आप हरी सब्जियां खाओ, हरे पत्तेदार आप सब्जियां खाओ, पालक है, ये चंदलिया, मेथी वगैरह है, ये सब हरी सब्जियां है, ये सब खाओ। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का, विटामिन के से क्या होता है कि रक्त का थक्का बनता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है या कहीं चोट लग गई है आपके हाथ में, पैर में, किसी वजह से चोट लग गई है, तो अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का बहुत टाइम ले लेगा बनने में, बहुत लंबा समय ले लेता बनने में, तब तक वो ब्लड बहता रहता है, ब्लड बहता रहता है। विटामिन के का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाने का। तो अगर विटामिन के फुल है अपनी बॉडी में तो चोट लगी हुई हाथों हाथ उस जगह पे रक्त का थक्का बन जाएगा, खून बहना बंद हो जाएगा। लेकिन विटामिन ए की कमी है आपके अंदर तो रक्त का थक्का बनने में टाइम ले लेगा और ब्लड बहता रहेगा। तो इसकी कमी पूरी करने के लिए आप टमाटर खाओ, हरी सब्जियां आप खाओ, हरी सब्जियों के अंदर फुल विटामिन होता है, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाओ। विटामिन जो क्या काम करता है अपनी बॉडी के अंदर, अब बच्चों का मन में, दिमाग में तक भी एनर्जी प्रदान नहीं करता, तो इसका काम क्या है, उपापचय क्रियाएं, जो अपनी बॉडी के अंदर जो भी खाना खाने के बाद जो भी उपापचय क्रियाएं होती हैं वो सब कौन संभालता है, कौन कंट्रोल करता है, विटामिन कंट्रोल करता है, उपापचय क्रियाएं करता है। तो बच्चों ये चीजें ध्यान में रखना। पहला इसका आविष्कार फंक 1911। फिर कौन कौन से विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं। फिर देखो बच्चों ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि घुलनशील किसमें होता है, वसा के अंदर होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर तीसरे क्वेश्चन ध्यान रखना कि विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के जरूर देता है कि ऐसा कौन सा पोषक पदार्थ है जिससे बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा वो। तो विटामिन से कभी बॉडी को ऊर्जा प्रदान नहीं होती। ये दो तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन देता है वो। फिर इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है, घुमा के भी दे देगा। ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखना। विटामिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी। विटामिन से इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगी प्रोटीन्स की, क्योंकि पोषक पदार्थ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के बायोलॉजी के क्वेश्चंस के अंदर पूछते हैं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट की क्लास भी मैंने बना रखी है, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैंने क्वेश्चंस बता रखे हैं। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना। मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने को मिले। मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।